बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी के नाम खानखाह सरवर आलम यानी जगत गुरु आश्रम के सूफ़ी फ़ुक़रा का खुला संदेश। आज हम देख रहे हैं कि मोहन भागवत जी मस्जिदों में और मदरसों में जा रहे हैं और वो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिसका हम तहे दिल से समर्थन करते हैं। और जो एक्स प्रेसिडेंट थे आरएसएस के सुदर्शन जी, आपका एक बयान आया था कुछ साल पहले। सुदर्शन जी ने कहा था कि अगर मुसलमान हमारे राम जी और किशन जी को नबी मान ले तो हिंदू मुसलमानों में जो झगड़ा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो उस समय भी हम सूफ़ी फ़ुक़रा ने ये बयान दिया था और आज भी ये बयान दे रहे हैं कि दुनिया में हर कौम में, हर ख़ित्ते में नबी और रसूल आए हैं और मुसलमानों को चाहिए कि राम जी और किशन जी की इज़्ज़त करें। और क्योंकि वो हादी है, इस कौम के, हिंदू कौम के हादी है। और आप अगर देखेंगे कुरान करीम को, सूरह फातिर सूरा नंबर 35 और आयत नंबर 24 में अल्लाह ताला फरमाता है, वो इम्मिन उम्मतिन इल्ला खला फ़ीहा नज़ीर। ऐसी कोई उम्मत नहीं है जहाँ पर हमारी तरफ से कोई डराने वाला ना भेजा गया हो। तो हम देखते हैं कि हिंदुस्तान इतना बड़ा खित्ता है, क्या यहाँ पर कोई अल्लाह की तरफ से डराने वाला ना आया हो? ये बात गलत हो जाती, ये कुरान के ख़िलाफ़ होती। क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि हर कौम में हमने डराने वाले को भेजा है। और इसी तरह आप कुरान करीम में देखेंगे सूरह रात सूरा नंबर 13 आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमाता है, वलिकुल्लि कौमिन हाद। हमने हर कौम में हादी को भेजा। क्या हिंदुस्तान की कौम में हादी नहीं आए? बेशक आए थे। राम जी और किशन जी ये हादी थे, हिदायत देने वाले थे। और इसी तरह आप अगर कुरान करीम में सूरह यूनुस सूरा नंबर 10 आयत नंबर 47 अगर देखेंगे तो इसमें ये बात बताई गई है कि वलिकुल्लि उम्मत रसूल, यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने हर उम्मत में रसूल को भेजा है। तो सवाल ये पैदा होता है, जब हर उम्मत में रसूल भेजे गए हैं तो फिर क्या हिंदुस्तान में कोई रसूल नहीं आए? बेशक आए हैं। तो ये राम जी, किशन जी ये नबियों में से होते हैं, क्योंकि 1,24,000 अम्बिया दुनिया में आए, हदीसों में इसका जिक्र है। तो एक मुसलमान का ईमान है, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही। हम ईमान लाते हैं अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर और तमाम नबियों पर और तमाम किताबों पर। इस तरह मुसलमान का जो ईमान है वो मजमुआ है तमाम ईमानों का। तो एक मुसलमान 1,24,000 नबियों के ऊपर ईमान रखता है। लेकिन कुरान करीम में आप देखते हैं कि जहाँ कम व पेश 29 नबियों का जिक्र है। और एक बात, मनाजिर हसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह आपने एक किताब लिखी अन-नबी अल-खातम। उस किताब में आपने ये बात बताई कि गौतम बुद्ध भी नबी थे, क्योंकि आपने बताया कि जुल्किफ्ल कहा जाता है। कुरान में एक नबी का जिक्र आया जिनका नाम जुल्किफ्ल, काफ फे लाम, जुल्किफ्ल। तो इसी बात को गौतम बुद्ध को कपिल वस्तु वाले कहा जाता है हिंदुस्तान में, काफ पे लाम यानी कपिल। यह पा जो है अरबी भाषा में यानी अरबी ज़बान में नहीं होने की वजह से फे से बदल जाता है। तो काफ पे लाम, कपिल जाके किफ्ल हो गया, काफ पे लाम। तो इस तरह से गौतम बुद्ध भी नबी है, आप तहरीर फरमाते हैं। और इसरार अहमद साहब ने भी कहा कि गौतम बुद्ध आप नबी थे और वो जो है ना जुल्किफ्ल जिसका जिक्र कुरान करीम में आया है। और हम देखते हैं कि बहुत बड़े अल्लाह वाले हज़रत मदहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह, आपकी तसानीफ में ये बात मिलती है कि आपने एक मरतबा कश्फ देखा और कश्फ में तमाम नबियों को देखा, वो सफ़ में ठहरे हुए हैं और उस सफ़ में, नबियों के सफ़ में किशन जी भी ठहरे हुए हैं। आपकी ये बात तहरीर में मौजूद है। और इस बारे में हमको एक हदीस भी मिलती है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, काना फिल हिंद नबियन लौनुहु अस्वदुन इस्मुहु काहिन। यानी हिंदुस्तान में एक नबी ऐसे गुजरे हैं जिनका रंग काला था, जिनको कन्हैया के नाम से याद किया जाता था। तो गर्ज के हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में बहुत सारे हादी आए हैं और वो अच्छे मार्ग की तरफ मार्गदर्शन करें और इनके किताबों में तौहीद की तालीम ही दी गई है।
تو اللہ ताला कुरान करीम में फरमाता है कि हमने बाज़ नबियों का जिक्र कर दिया है और बाज़ का नहीं किया। तो इस तरह हम देखते हैं कि और उस ज़मान में, क्योंकि अरबी ज़बान में हर नबी नहीं आए बल्कि दीगर ज़बानों में भी आए। इसकी दलील क्या है? सूरह इब्राहिम सूरा नंबर 14 और आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला फरमाता है, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही लियुबय्यिना लहुम, यानी ऐसा कोई नबी या रसूल नहीं है जो उस कौम की अपनी ज़बान में ना भेजा गया हो ताकि उनको खोल कर बयान कर दे। तो इस तरह हिंदुस्तान में अगर कोई संस्कृत में नबी आए हैं तो ज़रूर आए होंगे, और नबी जो लफ्ज़ है वो नबा से निकला है। नबा यानी ख़बर, नबी यानी ख़बर देने वाला। तो जितने भी नबी आए वो हुजूर अकरम ख़ातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़बर दिए। तो वो बाग का मालिक आने वाला है, वो कल की अवतार, वो नरा शम्स, वो अंतिम ऋषि। इस तरह से हर नबी और हर नबी ने बुत परस्ती से रोका है। जैसा कि आप देखते हैं कि किशन जी भगवत गीता में कहते हैं कि जो है ना, तुम भूतों को या मूर्तियों को इस तरह तुम मत पूजा करो बल्कि। और ये बात भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में आपने बताई है। इसी तरह अगर आप शिव गीता जो राम जी की है उसमें आप देखेंगे अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 17 में आप देखेंगे तो राम जी ने कहा, न माता न पिता तस्या न भ्राता न च मातुलाहा न पुत्रोपि कलतरम च न च पुत्रो न च पुत्रिका। न वो उसको माँ है, न बाप है, न भाई है, न मामू है, न बीवी है, न बच्चे हैं, न पोता है, न पोती है। तो इस तरह आप देखेंगे ये जितने भी तालीमात है वो कुरान से मेल खाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जितने भी अंबिया है ये जो है ना हिंदुस्तान के नबी है, राम जी, किशन जी। और इससे मुसलमान के ईमान में फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुसलमान का जो ईमान है वो मुकम्मिल है, अकमल है। एक मुसलमान 1,24,000 नबियों को अपने सीने में बसाता है, उन पर ईमान रखता है। तो इस तरह राम जी, किशन जी ये भी हादी थे और हिंदुस्तान की कौम की तरफ भेजे गए थे। तो ये मुसलमानों को चाहिए कि इनकी इज़्ज़त कायम करें, इनकी इज़्ज़त करें, इनका आदर करें, सम्मान करें। और साथ ही साथ मैं हिंदू भाइयों से भी ये कहना चाहता हूँ कि वो भी जो अंतिम ऋषि है, नरा शम्स है, जगत गुरु है, कल की अवतार है, वो उनको भी मान ले। मुसलमानों को चाहिए कि राम जी और किशन जी को मान ले कि वो नबी थे और एक कौम के लिए आए थे, एक खित्ते के लिए आए थे, क्षत्रिय कौम के लिए आए थे। और साथ में हिंदू भाइयों को चाहिए कि वो नरा शम्स जिसका वर्णन अथर्ववेद खंड 20 सूक्त 127 में किया गया है, वो जो नरा शम्स है वो नर जिसकी प्रशंसा की गई, इसी को अरबी भाषा में मोहम्मद कहते हैं। तो उसका जो है ना पूरा कुंताब सूक्त में जिक्र है। न सिर्फ ये बल्कि भविष्य पुराण अध्याय नंबर 3 खंड नंबर 3 श्लोक नंबर 5 में नाम के साथ बताया गया है, अतस्मिन्नन्तरे म्लेच्छाचार्येण समन्वितः मुहम्मदमिति ख्यातः शिष्यशाखा समन्वितः। Means in these circumstances a great person would appear from amongst Mlechas. Mlech means a person belongs to foreign country, speaks foreign language, and he will come along with his disciples, means Sahaba Akram. His most familiar name will be Muhammad sallallahu alaihi wasallam. इस तरह से मुसलमान भाइयों को चाहिए कि राम जी, किशन जी को मान ले, और हिंदू भाइयों को चाहिए कि कल की अवतार, जगत गुरु, नरा शम्स, अंतिम ऋषि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान ले। तो इस तरह हिंदू मुसलमानों में जो झगड़ा है वो ख़त्म हो जाएगा, सब हिंदुस्तान जो है ना जन्नत नशान बन जाएगा। ये जो आश्रम है जिसको खानकाह सरवर आम कहते हैं, 1924 से ये हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में ये पैगाम पहुंचा रहे हैं। वो कल की अवतार जगत गुरु आ चुके हैं और वो संगमनाथ है, जामिल बहरैन है, हिंदू मुस्लिम यूनाइटर है, और वही है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हमारे गुरुजी हज़रत मौलाना सिद्दीक़ दीनदार चंद बसवेश्वर साहब क़िबला ने 1924 में ये बात कही थी कि मुसलमानों को चाहिए कि भगवत गीता पढ़े और समझें, और हिंदू भाइयों को भी चाहिए कि कुरान करीम पढ़े और समझें, ताकि हिंदू मुसलमानों में मिलाप पैदा हो, वो एक हो जाए। आखिर में हम मोहन भागवत जी से ये निवेदन करते हैं कि आप चाहे तो हमारी खानखा को या आश्रम को आके हमसे मिल सकते हैं, या हमें कहीं आप बुला सकते हैं, क्योंकि हम मिलकर हिंदुस्तान को जन्नत नशान बनाने का एक प्रोग्राम करना है, हिंदुस्तान को स्वर्ग बनाने की कोशिश करना है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल हिंदू मुस्लिम यूनाइटेड देख सकते हैं। अंत में मैं परमात्मा परमेश्वर अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि कल की अवतार जगत गुरु अंतिम ऋषि नरा शम्स के शांति के पैगाम को स्वीकार करने का सबको धैर्य प्रदान करें। आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।